Association regard circular number 0031 RBBA यानी दूधनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। सब्जेक्ट क्या है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर द टर्म ऑफ 2 years। आपको याद होगा अभी इस बात को एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मात्र 3 से 4 दिन पहले हमने बातचीत की थी और आप तक ये पहुंचाया था कि 2 साल का टर्नओवर जो लास्ट प्रेसिडेंट उनका 2019 में ख़त्म हो चुका था और वो बढ़ता बढ़ता 2021 तक भी पहुंच गया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 2021 में 4 साल और अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग 5 से 6 महीने और ऊपर हो चुके हैं। चलिए, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि खबर का असर हुआ या क्या हुआ, लेकिन ये सर्कुलर शायद बहुत पहले चाहिए था, जो यहाँ के दुकानदार का कहना था। देवी शर्मा जी से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या ये सर्कुलर कहता है, कौन सी तारीख निकली है इलेक्शन की। देवी जी, हम 3-4 दिन पहले आपके पास आए थे, बातचीत की थी इसी मुद्दे को लेकर और शायद इसके 12 घंटे के अंदर ये सर्कुलर निकल गया। चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इस सर्कुलर के जरिए हम नहीं जानते और दर्शक नहीं जानते, क्योंकि आज तकरीबन 1 साल हो गया मैं इस मुद्दे पे चल रहा हूँ कि बाज़ार में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जी ई सर्कुलर निकले हैं, उसका भी रिकॉर्ड है या नहीं है ये वही जानते हैं। और उसके ऊपर लिखा गया फॉर द टेन्योर ऑफ 2 years। ये कुछ नहीं मेंशन किया गया कि किस टेन्योर से किस टेन्योर तक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरे मुद्दे के ऊपर आता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा गया कि आप 2400 रुपया दीजिए अपना 31 जुलाई तक। अगर हम 1200 रुपये हमारे पास साल की सब्सक्रिप्शन फीस है, आज हमें 4 साल 6 महीने हो गए, तो अब तक हमें 5400 डिमांड करना चाहिए था। फिर ये 2400 किसने डिमांड किया? कौन से वहाँ पे सिग्नेटरीज थे? कौन सी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसने ये डिसाइड किया कि 2400 रुपया ही मांगा जाए? आज की डेट में मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि कोई भी एसोसिएशन बिना पैसे के नहीं चलती है, ठीक है। अगर पैसे के बिना कर रहे थे, हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं कभी नेट को लेकर और कभी ऐसा भी होता है कि आवाज़ को लेकर। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये लिखा कि साउंड नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस चेक कीजिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस उसको लेकर आप जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स से जुड़े हैं, क्या आवाज़ आ रही है? ऑडिबल? अब आवाज़ आ रही है जी। ये बोल रहा था कि इन्होंने इलेक्शन टर्म अनाउंस की 2 साल की, वो 2 साल कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं मुद्दे पे आ रहा था कि इन्होंने डिमांड करी है 2400 रुपये, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये 4 साल 6 महीने के बाद इलेक्शन करवा रहे हैं, 6 महीने के बाद इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज होना चाहिए था 5400 रुपया। अगर कोई मेरे से आगे डिमांड करे 5400 रुपया, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई 2400 रुपया बोले, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर 5400 के हिसाब से जाना चाहिए, आज हमारी एसोसिएशन के पास 18 लाख रुपए से ऊपर हो। और जो हमें ये शर्मसार होना पड़ा बाकी सारी एसोसिएशन के सामने कि जो हम कोरोना काल में किसी लिए कुछ भी नहीं कर सके। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम सब कुछ कर पाते थे। हमारी एसोसिएशन ने, जैसे मैं आपको पहले भी बोला था, कि 1000 मास्क तक नहीं किसी जगह कंट्रीब्यूट कर सकी, तो उस एसोसिएशन ने करना क्या जाके आगे। फिर आपको लगता है कहीं तो हलचल हुई, शुरुआत तो कुछ हुई?
मैं आपके चैनल का आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने आवाज़ उठाई और व्यूअर्स तक पहुँची और हलचल शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा गया, वहाँ पे एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग का मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ इस मीटिंग में लिखा गया खाली मीट रघुनाथ बाजार एसोसिएशन। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया कि ये एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, ये एक फुल हाउस की मीटिंग है, यहाँ एक एडहॉक हाउस की मीटिंग है। तो सिर्फ इस मीटिंग के ऊपर किसको तय किया जाए कि उन्होंने हीरालाल अब्रोल जी को यूनानिमसली इलेक्शन प्रेसिडेंट बना दिया। मैं स्वागत करता हूँ हीरालाल अब्रोल जी का कि वो हमारे बाजार में आए और हमारे लिए काम करें। बड़ी बाजार से वो, क्योंकि बाजार के सब मुद्दे वो जानते हैं बिल्कुल। लेकिन साथ ही हीरालाल अब्रोल जी से मेरी 2 दिन पहले बात हुई। वो कहने लगे कि आप एक रिप्रेजेंटेशन मेरे को भेजो जिसमें आप चाहते हो कि एक शटर एक वोट हो। बिल्कुल। तो मैंने उनको गुजारिश की कि आप किस कैपेसिटी में मांग रहे हो, आप किस कैपेसिटी के अंदर चुने गए हो इलेक्शन प्रेसिडेंट, पहले मेरे को वो समझा दीजिए जी। मैं आपके पास से रिप्रेजेंटेशन जरूर लाऊंगा। हीरालाल अब्रोल जी की काबिलियत पे, उनकी शख्सियत पे, इस बाजार से वो राइज होके किसी हाइट्स पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। उनकी अपनी एक एनजीओ भी चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, उनको स्कूल ये भी है उनका। स्कूल भी है अपना। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक और आपको लेटर दिखाना चाहूंगा। ये लेटर है अपना रजिस्ट्रार ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस से जी, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी एसोसिएशन को री रजिस्टर करवाइए। री रजिस्ट्रेशन का मतलब सभी जानते होंगे कि री रजिस्ट्रेशन के मतलब से क्या है। जी। अब हमारे आदरणीय प्रधान सुरेंद्र जी ने 3 साल की, उनको पिछले 3 साल की बैलेंस शीट भेज दी। क्या मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि ये आपने किस वर्किंग कमेटी से अप्रूव करवाई और उनको दी? क्या 3 साल की एक ही दफा आपने एक ही डेट को, जैसा कि आपने इसमें लिखा हुआ 30/3 को दे दी? और ये किस वर्किंग कमेटी से अप्रूव हुई ये आप ही जानते हैं, या आपकी ऑफिस बेयरर्स की टीम भी पूरा जानती है या नहीं? मेरे को तो उस पर भी शक है कि सभी ऑफिस बेयरर नहीं जानते हैं इस बारे में। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने उसको लिखा हुआ है कि ये अपनी जो बॉडी है, ये जो रेजोल्यूशन है आपने पास किया या चेंजेस है वो वर्किंग जनरल हाउस में वो अप्रूव करवाइए और 3/5 कैपेसिटी से नई चेंजेस लेके आइए सामने। अगर आप उनका भी नहीं ऑर्डर मान रहे, और उसमें लिखा हुआ है उन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में डायरेक्टर ने कि आप अपने बाजार के इलेक्शंस करवाइए। इलेक्शंस करवाए हुए मैं अपनी मेहनत को उस भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे को ये दिन दिखाया कि हुई। अब मेरे पास सपोर्ट थी बाजार के बंदों में। मैंने 6 महीने पहले एक ये चलाई थी मुहिम कि एक शटर एक वोट होना चाहिए। बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रूफ के तौर पर ये देखिए, ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। तो ये सुरेंद्र जी को भी और जिस एसोसिएशन ने दिया है अब्रोल साहब को भी, ये देखिए कि 130 बंदों की सपोर्ट है जिसपे उनके सारे इनके फोटो साइन सिग्नेचर है कि एक शटर एक वोट होना चाहिए। और इस बार कोरोना काल में चलते हुए खाली 100 रुपए से इलेक्शन करवाए जाएं। अगर आपने किसी को छूट देनी है तो पूरी क्यों नहीं देते कि 100 रुपए के ऊपर जाओ जी। और 20 रुपया तो आप मांग रहे हो। मैंने एसोसिएशन का आपको पहले सुनाया, एक लेटर पैड छपवाने की तो आप में हो है नहीं कि जिसमें पूरे के पूरे ऑफिस बेयरर्स के नाम होए। आज मैं जानता हूँ, सुरेंद्र जी को जानता हूँ, बानू बोली जी को जानता हूँ, अमित कपूर जी को जानता हूँ। ठीक है, बाकी कौन है हमारे ऑफिस बेयर मैं खुद नहीं जानता, तो बाकी एसोसिएशन वाले जानते होंगे या नहीं जानते होंगे मैं कह नहीं सकता। और आदरणीय विनोद सचदेवा जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो यहाँ पे आके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ वो मेरे रोल मॉडल है। हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे को बढ़ोतरी ना दीजिए। ठीक है, बढ़ावा ना दीजिए कि बाजार में अनकॉन्स्टिट्यूशन जाए। हमारा टाइम हो चुका है। पर्सनली मैं विनोद सचदेवा जी को चाहता हूँ कि मैं आपकी इतनी कदर करता हूँ, मेरी 2 बच्ची हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से आप उनकी शादी संपन्न कीजिए। सबसे पहले मेरे फादर नहीं, आज एज ए फादर मेरे पास आप खड़े होइए और कहिए कि ये आपकी बच्ची हैं। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि शायद आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हूँ। ठीक है, आपने जिन भी वहाँ पे भाई लोगों को बुलाया, मेरे व्यापारी बंधुओं को बुलाया, वो शायद सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे और कुछ उसमें से ऐसे होंगे कि जो आपके सामने किसी भी तरह का तर्क ना कर सकते हो। और इस माध्यम से आपके सामने बोलने से भगवान को हाजिर नाजर मांगता हूँ कि अगर विनोद सचदेवा जी मैं आपकी किसी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ
तो मेरे को शरेआम आके बाजार में 2 थप्पड़ लगा दीजिए, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको फादर फिगर कह चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह अबरोल साहब को कहता हूँ कि आप इस बाजार से राइज करें, हम और इकट्ठे आपके इसमें रहें, उसको अपना हाजिर नाजर रख के कहिए कि अगर आपके कैपेसिटी है आप में इतनी कि आप बाजार में एक शटर एक बोर्ड करवा सकते हैं तो फिर इस पद पर रहिए। आपने बोला मेरे को कि यहाँ पे आके मेरे को आप दीजिए, मैं ऑफिस बेरर से बात करूँगा। अब्दुल साहब, बात करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आज मेरे साथ मैं ओपनली यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, हमारे एक भाई नीलंबर खुल्लर जी ने कल अपना एक वीडियो भेजा और उसमें बोला कि हमारे बाजार में 3 ग्रुप हैं, एक मोनालिसा ग्रुप, एक बलदेव खुल्लर भुवनेश्वर गुंडोत्रा ग्रुप, एक उन्होंने अपने आप को थर्ड फ्रंट वजूद किया। बाजार के जितने मेंबर्स हैं जो ये व्यू देख रहे हैं उन सभी से मैं शरेआम ऐलान करता हूँ कि ना मैं मोनालिसा ग्रुप के साथ हूँ, ना मैं नीलंबर ग्रुप के साथ हूँ, ना मैं किसी बलदेव खुल्लर या भुवनेश्वर गुंडोत्रा के साथ हूँ। अकेला हूँ, मैंने अकेले मुहिम चलाई है और उसमें चाहता हूँ। हाँ, एक बंदे की मैं बाजार में कदर करता हूँ, वो है हमारे गौतम जी। जैसे ये सुनने में आया है कि सुरिंदर जी की ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत वाकफित है, ना कर तेरे को कोई हार्म हो जाएगा। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा किसी जगह, अगर कुछ हार्म होना मेरे को हो जाए। ऐसा ही मैं कहता हूँ कि मेरे ये सुनने में आया है उतनी ही वाकफित हमारे गौतम जी की भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, उनमें काम करने का जज्बा है। आज से 4.5 साल पहले जब ये अपना सुरेंद्र महाजन जी बने थे, उन्होंने बोला था, इस मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शन जीते थे कि रघुनाथ बाजार में गेट वे ऑफ रघुनाथ बाजार बनाएंगे। ठीक है, गेट वे ऑफ रघुनाथ बाजार बनाना तो दूर की बात है, मेरी दुकान के आगे यहाँ पे पूरा का पूरा फुटपाथ जो वो डिफेस हो चुका था, उसके लिए तो 4 टाइलें तो ला नहीं सके, तो पूरा हिस्सा कहाँ का लाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी 2 रोज पहले की बात है, कस्टमर्स की बात तो दूर रहने दीजिए, मैं ऊपर गया हुआ था, वापस आ रहा था, यहाँ पे एक शॉप है बड़ी फेमस, पंडित गंगाराम रतन कुमार ड्राई फ्रूट की, उसकी शॉप पे आके मैं गिर गया नीचे। क्यों? कि वहाँ पे पानी भी इतना चल रहा था और वहाँ पे जो है खड्डे पड़े हुए थे बीच में। ठीक है, 2 बंदों को जो राहगीर बंदे थे उन्होंने उठाया, उनकी मदद से उठा के मैं वापस यहाँ पे पहुँचा। जितने भाई लोग ये अपना वीडियो देख रहे हैं, जितने रघुनाथ बाजार मेंबर के ये एसोसिएशन के मेंबर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आपने ये 2400 रुपया जेल लिखा हुआ है, आप सर्कुलर ध्यान से पढ़ लीजिए। 2400 रुपया देने से आपकी खाली वोटिंग राड जाएंगे, ना कि अपना ये मेंबरशिप जाएगी। अगर आप 2400 रुपया अपना इस तरह वेस्ट करना चाहते हैं, योर हार्ड अर्न मनी टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड पर्टिकुलर पर्सन, तो फिर क्या फायदा है देने का। और ये जो 3 ग्रुप की बात करी है कल में, मैं तीनों से, मोनालिसा ग्रुप जैसे ये बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, जैसे ये बोल रही हैं नीलंबर ग्रुप, जैसे ये बोल रहे हैं भुवनेश्वर गुंडोत्रा, बलदेव खुल्लर ग्रुप, तीनों ग्रुपों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ पूरी एसोसिएशन के सामने कि ये सबको कहता हूँ कि एक इकट्ठा एक मंच पे आ जाइए और रघुनाथ बाजार की बेहतरी के लिए कुछ कीजिए। अगर रघुनाथ बाजार की कीमत कल बाजार के किसी प्रॉपर्टी की 6 करोड़ थी, आज 3 करोड़ भी नहीं है, और व्यापार की हालत सभी के सभी जानते हैं। और सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी को अभी किसी का पर्सनल नाम लेने से किसी को ठेस पहुंची हो तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बाजार की बेहतरी के लिए बोलूँगा कि ये इलेक्शंस मत होने दीजिए और एक ग्रुप हो जाइए, यूनानिमसली किसी को चुन लीजिए, उसमें कोई नहीं है। और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपना नहीं लेना चाहते, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो इलेक्शन में मत कंटेस्ट कीजिए। तो कुल मिलाकर देखिए, पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4.5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इलेक्शन की डेट सामने नहीं आ रही। अब दिक्कतें कितनी सारी हैं ये भी हमने डेजी शर्मा जी से बात की, और क्या कुछ चीज़ें अभी भी, जिस तरीके से इंसान किसी भूल भुलैया में फंस जाता है और उसके बाद दोष किसी और को देगा, ये जानने के बावजूद भी कि मैं उस भूल भुलैया में जानबूझकर गया हूँ, बड़ी चीज़ें हैं जो क्लियर होने बाकी हैं। अब देखना ये है, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आज इनसे बात कर रहे हैं, बाजार के बाकी लोगों से भी बारी बारी बात करेंगे, हर हफ्ते में हम यहाँ चक्कर लगाएंगे, और जब तक इलेक्शन की डेट नज़दीक नहीं आ जाती, यानी 28 अगस्त, तब तक हम मैक्सिमम दुकानदार जो हैं जितने भी एसोसिएशन के, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे, इस सर्कुलर को लेकर बातें करेंगे,
और आने वाली 28 तारीख को लेकर बातें करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी सा राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।